हिजाब कहाँ है तो एक जिहाद है, ये एक इस्लामिक जिहाद है। एक मुस्लिम लड़की और 100 हिंदू लड़कों के बीच में जाकर अल्लाह अकबर के नारे लगाती है, तो ये तो एक जिहाद है। और हम यही मांग करते हैं, इसीलिए हम प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए आज पुतला दहन किया है कि हिंदू समाज की सुरक्षा हो, हिंदू समाज के युवाओं की इस तरह हत्या ना हो, हिंदू समाज की बहन बेटियों को लव जिहाद की इस तरह घटनाएं ना हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका डीएनए हिंदू ही है। आप चेक करा ले, कोई भी चेक करा ले। आज से 100, 200, 300 साल पहले आतंक के बल पर जो आक्रमणकारी भारत में आए थे, जिन्होंने तलवार के दम पर हमारे हिंदू समाज का लाखों करोड़ों की तादाद में धर्मांतरण कराया था। इस समय हम मुजफ्फरनगर के तुलसी पार्क में मौजूद हैं। तुलसी पार्क मुजफ्फरनगर के दिलों की धड़कन कहे जाने वाले शिव चौक के पास है। जी हाँ, शिव चौक पर अभी एक पुतला दहन किया गया है और पुतला दहन करने वालों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में हिंदू जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। नरेंद्र पवार हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके द्वारा ये पुतला दहन किया गया है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आखिर ऐसा क्यों अध्यक्ष जी आपको लग रहा है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? देखिए, भारत में इस्लामिक जिहादी शक्तियाँ बड़े स्तर पर बढ़ रही हैं, कार्य कर रही हैं। इसमें कोई ना कोई बड़ी विदेशी ताकतों का हाथ है। भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, जिसमें विदेशी फंडिंग भी कहीं ना कहीं से बड़े स्तर पर हो रही है। अभी पिछले कुछ समय पहले हमने एक मौलाना कलीम थे हमारे ज़िले से, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए की फंडिंग का मामला एटीएस द्वारा प्रकाश में आया था और हिंदू जागरण मंच द्वारा ही वो आवाज़ धर्मांतरण की उठाई गई थी। एटीएस ने संज्ञान लिया, उसमें जांच पड़ताल हुई, सैकड़ों करोड़ की इसमें फंडिंग का मामला निकला और मौलाना कलीम द्वारा हज़ारों की तादाद में हिंदुओं का धर्मांतरण कराना भी उसमें सामने आया। लेकिन आज जिस तरह से पुतला दहन किया गया है, किसका पुतला था और क्यों पुतला दहन करना पड़ा? अभी हाल ही में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की कर्नाटक में निर्मम पूर्वक चाकू से गोदकर इस्लाम के जिहादियों द्वारा हत्या की गई और ऐसी अनेकों दर्जनों घटनाएं भारत में कहीं ना कहीं होती रहती हैं। उसके विरोध में आज हमने इस्लामिक जिहाद का पुतला अपने नगर के हृदय स्थली शिव चौक पर दहन किया, क्योंकि हम एक संदेश देना चाहते हैं प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हिंदुओं के मानबिंदुओं की रक्षा करने वाले हमारे हिंदू वीर योद्धाओं की और इस्लामिक जिहादियों द्वारा इस तरह हत्या की जाएगी तो हिंदू जागरण मंच इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। हिंदू जागरण मंच हिंदू समाज को जागृत करके अपने साथ लेकर और इस तरह की घटनाओं की घोर निंदा करता है। हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं हमारे उस भाई को उचित मुआवजा दे, शहीद का दर्जा उसे घोषित करे और उसका जो बलिदान है, ऐसे बलिदानी युवकों का नाम कहीं ना कहीं इतिहास में भी अंकित हो। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, बावजूद उसके इस तरह के पुतले दहन करने पड़ रहे हैं और आप लोगों का कहना है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पूर्व में हमारे उपराष्ट्रपति रहे और फिल्म अभिनेता द्वारा एक बयान दिया गया था कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी घटनाओं पर अब वो क्यों चुप है? भारत में कौन सुरक्षित है? मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुस्लिम समुदाय यहाँ पर है, अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ सुरक्षित है। बहुसंख्यक समाज का उत्पीड़न हो रहा है, बहुसंख्यक समाज के युवाओं की बहन बेटियों को लव जिहाद के तहत फंसाया जा रहा है, धर्मांतरण बड़े स्तर पर कराया जा रहा है। तो मैं उन जो वो नामचीन हस्ती हैं जो इस तरह के बयान देते हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम ही भारत में सुरक्षित है और हम यही मांग करते हैं, इसीलिए हम प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए आज पुतला दहन किया है कि हिंदू समाज की सुरक्षा हो, हिंदू समाज के युवाओं की इस तरह हत्या ना हो, हिंदू समाज की बहन बेटियों को लव जिहाद की इस तरह घटनाएं ना हो। यही हम सरकार को बताना चाहते हैं। और ये तो सरकार थोड़ा अपनी नीतियों से चल रही है, नहीं तो यहाँ तो ये जो हमारे यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादातर भारत में है 90% मुस्लिम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनका डीएनए हिंदू ही है। आप चेक करा ले, कोई भी चेक करा ले। आज से 100, 200, 300 साल पहले आतंक के बल पर जो आक्रमणकारी भारत में आए थे, जिन्होंने तलवार के दम पर हमारे हिंदू समाज का लाखों करोड़ों की तादाद में धर्मांतरण कराया था, ये हमारे सब हिंदू भाई हैं, इनका डीएनए हिंदू ही है और हम इनकी भी घर वापसी कराएंगे। अपने मिशन में हम भी लगे हुए हैं और आप देखना आने वाले समय में बड़ी तादाद में सब घर वापसी करेंगे और सब हमारे हिंदू भाई हैं
और यहाँ मुस्लिमों की संख्या तो ना के बराबर है। जिस तरह से अभी आपने बात की है कर्नाटक का ये पूरा मामला है, लेकिन हिजाब प्रकरण जिस तरह से वहाँ पर चल रहा है उसका लगातार कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। ये हिजाब कहाँ है, तो एक जिहाद है, ये एक इस्लामिक जिहाद है। एक मुस्लिम लड़की और 100 हिंदू लड़कों के बीच में जाकर अल्लाह अकबर के नारे लगाती है, तो ये तो एक जिहाद है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो ये जिहाद की बात करते हैं, ये जो हिजाब की बात करते हैं, सानिया मिर्ज़ा एक टेनिस खिलाड़ी है और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखती है। जब वो कोर्ट पर खेलती है स्टेडियम में, तो छोटी सी एक स्कर्ट पहनकर खेलती है और वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हिजाब के समर्थक भी मौजूद होते हैं। और वो उस सानिया मिर्ज़ा को देखकर जब वो छलकूद करती है, ताली बजाकर खुश होते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो अगर ये हिजाब की बात करते हैं तो हिजाब वहाँ पर लागू करें ना। दर्जनों अभिनेत्री हैं हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री में नामचीन अभिनेत्री हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, वो आए दिन बिकनी में फ़ोटो देती हैं, चुंबन दृश्य करती हैं। ये हिजाब को वहाँ ले जाएं। पहले हमारे जो शिक्षा के मंदिर हैं, हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, विद्यालय, स्कूल है, कॉलेज है, ये हिजाब का जो जिहाद है ना, ये यहाँ चलने वाला नहीं है। और हम चेतावनी देते हैं अपने ज़िले में हिंदू जागरण मंच, अगर यहाँ ये हिजाब का प्रकरण चलाया ना, ये जिहाद जो चलाया, तो हम इनको इनकी भाषा में समझा देंगे। मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ, अगर किसी भी कॉलेज, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थाओं में अगर कोई हिजाब की बात करे तो उसे उसी की भाषा में समझा दें। लेकिन जिस तरह से अभी आपने मीडिया से बात करते हुए एक बयान और दिया है, आपका कहना है कि जो इस तरह का विरोध हिजाब को लेकर कर रहे हैं, वो जो हैं समर्थन कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, वो लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजें। देखिए, आए दिन ऐसी बहुत घटनाएं जो आपके मीडिया के समाचार पत्रों के माध्यम से में प्राप्त होती हैं कि कुछ मौलाना, मदरसों में रहने वाले मौलाना और छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण करते हैं। तो मैं हिजाब के समर्थकों से कहना चाहूँगा कि जो ये उनकी लड़कियां, महिलाएं, औरतें जो हिजाब पसंद है, ये उन्हें मदरसों में भेजे पढ़ने के लिए। और वहाँ जो मौलाना छोटी बच्चियों का यौन शोषण करते हैं ना, उनकी गर्मी भी शांत हो जाएगी और इनके हिजाब का हिसाब किताब भी बराबर हो जाएगा। देखिए, आपको लगता है आपका ये बयान आपको कितना भारी पड़ सकता है, विरोध हो सकता है आपका? कोई दिक्कत नहीं। एक सच्चाई मैंने जनता के सामने रखी है और ये सच्चाई है। मदरसों में बड़े स्तर पर छोटी बच्चियों का यौन शोषण होता है। और ये हिजाब वाली लड़की जो हिजाब की बात करती है ना, ये होटलों, रेस्टोरेंट में जो है जीन्स और टी शर्ट में बैठ के वहाँ पर गुलछर्रे उड़ाती हैं। वो मदरसे में जाएँ, उन मौलानाओं की गर्मी शांत होगी, उन छोटी बच्चों का यौन शोषण बंद होगा और दोनों काम होंगे। वो अपना हिजाब भी करें और अपना मदरसे में रहें। ये शिक्षण संस्थानों में चलने वाला प्रोपगंडा नहीं है, ये एक जिहाद है, हम इसका विरोध करते हैं। तो देखिए, आपका मानना है कि हिजाब पहनकर कॉलेजों में लड़कियां ना जाएं? बिल्कुल नहीं। ये कोई धार्मिक कोड नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, ये कोई स्कूल का ड्रेस कोड नहीं है। ये तो एक जिहाद है और ये जिहाद यहाँ चलने वाला नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से भी देखा जा रहा है कि कुछ लोगों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है कि लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज बनाए जाएंगे, हिजाब पहनकर ही कॉलेज में जाएंगे। वो उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उन्हें ज़रूरत क्या है? पहले से मदरसे चले हुए हैं, वहाँ तो हिजाब और जिहाद और हिसाब किताब सब हो ही रहा है। वहाँ पर जाए वो मदरसे में, उन मौलानाओं की भी तसल्ली हो जाएगी, उनकी भी गर्मी शांत हो जाएगी, इनका हिजाब प्रकरण भी चलता रहेगा। यहाँ क्यों और बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं? शिक्षा का एक मंदिर है, स्कूल है, कॉलेज है, आप आए वहाँ। ड्रेस कोड जो लागू है, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में जैसा है उस ड्रेस में आप आए। ये कोई धार्मिक ड्रेस थोड़ा ही है, ये कोई ड्रेस कोड नहीं, एक तो जिहाद है। तो देखिए, जिस तरह से इस समय चुनाव भी चल रहे हैं, चौथे चरण की वोटिंग हो रही है आज, और तो क्या लगता है आपको, आपका मानना है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है? बिल्कुल। मैं जहाँ अभी चुनाव होने बाकी हैं, आज भी चल रहा है, आपके चैनल के माध्यम से ही मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि राष्ट्र धर्म पर और विकास पर और सुरक्षा पर वो वोट करें और इन विधर्मियों पर ऐसी चोट करें जिन्होंने मैं राम मंदिर के लिए तरसाया है, जनता उन्हें के वोट के लिए तरसा दे, और जो राम को लाए हैं उनको जनता लाने का कार्य करेगी। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का कहना है कि राम को तो ये लोग नहीं लाए हैं, वो तो कोर्ट का फैसला था, और राम गए कहाँ थे जो राम को लाएंगे? राम को तो माननीय मुलायम सिंह की सरकार में तंबू के नीचे कर दिया था। उस तंबू को हटाने का कार्य जिन्होंने किया है सबको पता है, पूरे हिंदू समाज को पता है। हिंदू समाज अपना कार्य कर रहा है और वोट की चोट से इनका इलाज कर देगा जिन लोगों ने हिंदुओं का
हनन किया है। तो हमारे साथ नरेंद्र पवार थे, जो हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में आज शिव चौक पर पुतला दहन किया गया है और इनका मानना है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से इनका कहना है कि चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े बड़े दावे करती है, सुरक्षा को लेकर हिंदुत्व की बात करती है। मैं अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।